22,000 फीट ऊपर बर्फ और फॉग से घिरे हुए पहाड़ों में गोलियों की बारिश चल रही थी और एक आवाज गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई फिल्म डायलॉग नहीं, ये असली कहानी है एक यंग ऑफिसर की, कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिसने ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की नई मिसाल दुनिया को दी। 9 सितंबर 1974 पालमपुर हिमाचल प्रदेश में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ। बचपन से ही विक्रम में एक अलग सी एनर्जी और करेज थी। स्कूल में क्रिकेट और ट्रैकिंग में टॉप करता, एकेडमिक्स में स्ट्रांग और हमेशा से एक सपना था देश के लिए कुछ बड़ा करने का। उस सपने ने ही उसे आर्मी का ऑफिसर बनने की तरफ पुश किया। विक्रम ने अपनी आर्मी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कंप्लीट की। वहां कैडेट्स को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं सिखाई जाती, बल्कि डिसिप्लिन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी पर भी परीक्षा होती है। ऑब्स्टिकल कोर्सेज, नाइट नेविगेशन, मॉक बैटल्स, हर ड्रिल के थ्रू विक्रम अपने आप को टेस्ट करता रहा। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज और करेज सबसे अलग दिखाई देती थी। ट्रेनिंग के बाद विक्रम को कमीशन मिली 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में, एक हाईली ट्रेन्ड इन्फेंट्री यूनिट जो हाई ऑल्टीट्यूड और बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए फेमस है। अब विक्रम एक यंग ऑफिसर था, अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल और एक मिशन के लिए तैयार। 1999 का साल, कारगिल। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बिना परमिशन के कारगिल के पीक्स पर कब्जा कर लिया। ये पीक्स हाई ऑल्टीट्यूड में थे, एक्सट्रीम क्लाइमेट, बर्फ और स्टीप क्लिफ्स। एनिमी स्ट्रांगली एंट्रेंच था। उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाया था। हर जगह माइंस, बंकर्स और फायरिंग पॉइंट्स लगे हुए थे ताकि इंडियन आर्मी को वापस लाने में डिफिकल्टी आए। साथ ही टेरेन और वेदर भी चैलेंज बन गए, बर्फ, फॉग और स्लिपरी स्लोप्स। बट इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि ये पीक्स वापस लेने होंगे, नो मैटर व्हाट। और इस टफ मिशन में कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम आगे बढ़ी। सबसे पहला टारगेट था पॉइंट 5140। एनिमी ने वहां अपनी पोजीशंस का स्ट्रांग डिफेंस बनाया हुआ था और डायरेक्ट अटैक मतलब हैवी कैजुअल्टीज। इसलिए विक्रम और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे और स्टेल्थी अप्रोच से एनिमी के पोजीशंस को अप्रोच करेंगे ताकि कम से कम रिस्क में मिशन कंप्लीट हो। रात में क्वाइटली और केयरफुली टीम ने एनिमी बंकर के पास पोजीशन बनाई। गोलियों की गर्मी के बीच एक एक करके एनिमी को न्यूट्रलाइज किया गया और सुबह के सूरज के साथ वहां इंडियन फ्लैग लहराता नजर आया। रेडियो पे गूंजता था, पॉइंट 5140 कैप्चर्ड, ये दिल मांगे मोर। ये मोमेंट पूरे इंडियन आर्मी के लिए एक मोरल बूस्टर साबित हुआ। पॉइंट 5140 कैप्चर करने के बाद अगला टारगेट था पॉइंट 4875, कारगिल का सबसे डेंजरस और हाईएस्ट टैक्टिकल पीक। इस पीक को जब तक मिलाया नहीं गया तब तक पूरा एरिया सिक्योर नहीं माना जा सकता था। कमेंट्री के हिसाब से एनिमी का पोजीशन और उनकी साइट लाइंस यहां से पूरे वैली पर था और उन्होंने अपने बंकर्स इतनी स्ट्रेटेजिकली बनाए थे कि डायरेक्ट अप्रोच बहुत ही रिस्की था। हर कदम पर स्नाइपर फायर, माइंस और मशीन गन नेस्ट्स थे। मिशन के दौरान एक जूनियर ऑफिसर एनिमी फायर में इंजर्ड हो गया। विक्रम ने तुरंत उसे देखा और बिना सोचे समझे बोला, तू पीछे हट जा, मैं तुझे सेफ जगह ले जाता हूं। दुश्मन की गोलियों के बीच विक्रम ने अपने फेलो सोल्जर को सुरक्षित जगह तक ले जाने की कोशिश की और इसी ब्रेवरी के दौरान स्नाइपर की एक गोली विक्रम को लग गई, जिससे वो शहीद हो गए। 16 जुलाई 1999 सिर्फ 24 साल की उम्र में एक हीरो दुनिया से चला गया, पर उसकी लेगेसी दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। उस शहीदी की वजह से पॉइंट 4875 बाद में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया और वहां का पीक अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए मिला परमवीर चक्र, इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। उनकी कहानी आज भी हर इंडियन के लिए इंस्पिरेशन है। आर्मी के सोल्जर से लेकर देश के यूथ तक हर कोई उनके करेज और सैक्रिफाइस से मोटिवेटेड रहता है और देश हमेशा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम याद रखेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जब देश का कॉल हो तो सपने छोटी बात हो जाते हैं और करेज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं, ये एक लेसन है ब्रेवरी का, सैक्रिफाइस का और देशभक्ति का। जय हिंद।